पहले यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन उसके बाद 2000 इतने भी नहीं आते, लेकिन 2013, 2000, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, यहाँ पे तो दो बार दो क्वेश्चन आ चुके हैं। 2020 को एक क्वेश्चन, मतलब आप एक बात समझ लो, मेटलर्जी को ऑप्शन में डाल के चलने वाला नहीं है। समझ में आया आपको? मेटलर्जी चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपको 4 मार्क्स फ्री के देके जाएंगे, वहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो चीजें मैं क्लास में डिस्कस करूंगा उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। और एक बार आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना? अब देखो, साथ साथ जब पढ़ाऊंगा साथ ही साथ आप एनसीईआरटी भी पढ़ा करो, ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं मेटलर्जी। देखो अब क्या होता है, सबसे पहले सर मेटलर्जी पढ़े क्यों हम, ठीक है ना? ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर क्यों पढ़े, तो याद रखो, डे टू डे लाइफ में जो भी मेटल्स होते हैं नेचर में, देखो मान लो आपके पास मतलब कोई आयरन है या फिर कोई भी कॉपर है जो कि प्योर फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, लेकिन क्या नेचर में ये मेटल्स प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ये मेटल कभी भी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में। कुछ मेटल्स प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते, फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड हो या सिल्वर हो, जो कि बहुत नॉन रिएक्टिव होते हैं। लेकिन मेटल जनरली कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट होंगे। बोलो क्लियर है सबको? मेटल्स आर प्रेजेंट विद इम्प्योरिटी, बोलो सबको क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? और हमें चाहिए प्योर मेटल, हमें चाहिए प्योर मेटल। तो ये जो प्रोसेस है ना, नेचर में मेटल इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट है, और यहाँ से प्योर मेटल को निकालने का जो भी प्रोसेस है ना, इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया सबको चैप्टर को क्यों पढ़ना है? जो भी मेटल इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट है बच्चों, याद रखना, जो भी मेटल इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट है, हमें इम्प्योरिटी को हटाना है और हमें चाहिए प्योर मेटल। तो ये प्रोसेस जब होते हैं ना, ये सेवरल स्टेप्स में होती है, मतलब बहुत सारी सेवरल स्टेप्स में होते हैं, मतलब कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के बाद हमें प्योर मेटल मिलेगा फ्रॉम इट्स इम्प्योर स्टेट। चलो वन बाय वन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो बहुत अच्छे से। तो जब मेटल, सुनना अच्छे से, जो मेटल है ना वो उसके इम्प्योरिटी के साथ होता है ना, तो इस चीज को कहा जाता है, इस चीज को क्या जाता है, मिनरल, मिनरल्स, ठीक है ना? मिनरल्स का मीनिंग समझ में आया? मेटल्स, देखो अच्छे से, मेटल्स नेचर में पाया, जिन फॉर्म में पाया जाता है मेटल्स, कोई भी मेटल है और जिस फॉर्म में नेचर के अंदर पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं मिनरल्स। और मिनरल्स के अंदर मेटल के साथ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी या हो गया 100%। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आयरन है और इसके साथ मान लो H2, बहुत सारे, देखो अभी हमें तो आयरन चाहिए, लेकिन आयरन के साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी, मान लो यहाँ पे सॉइल होगी, मिट्टी भी होगी, सॉइल। तो ये जो है ना, फॉर एग्जाम्पल के रूप में, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, Fe2O3। अब ये जो आयरन है ना, ये नेचर में उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटी रखता है जो कि हमें नहीं चाहिए। इट इज अ मिनरल, ये आपका मिनरल है। सिमिलरली दूसरा Fe3O4 लिख देता हूं, डॉट कैल्शियम कार्बोनेट लिख देता हूं, डॉट सॉइल लिख देता हूं थोड़ी सी। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका मिनरल है। समझ में आया सबको मिनरल का क्या मतलब होता है? कि मेटल उसके इम्प्योर स्टेट में है, चाहे वो आयरन हो या कोई भी हो, इट इज अ मिनरल। मिनरल का मीनिंग समझ में आया? जल्दी बताओ। मेटल नेचर में इम्प्योरिटी के साथ पाया जाता है, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बस एक कंसेप्ट बता रहा हूं। मेटल इम्प्योरिटी के साथ पाएगा, या तो सॉइल होगा या फिर सैंड होगा, बहुत सारी इम्प्योरिटी होगी, मेटल अकेला नहीं पाया जाता। दिस इज नोन एज मिनरल। मिनरल का मीनिंग सबको क्लियर है बच्चों? एक बार बता दो, मिनरल का मीनिंग सबको क्लियर है? अब मान लो मेरे पास दो मिनरल है आयरन के, देखो मिनरल्स बहुत सारे हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे जिंक का, कॉपर का ले लेता हूँ, कॉपर का ये वाला एक और है,
और मान लो कॉपर का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आयरन ही लिख देता हूँ 2 बार, मतलब आपको समझ में अच्छे से आएगा। Fe2O3 Fe3O4, देखो ये आयरन है बच्चों, ठीक है ना, ये आयरन है और ये आयरन के 2 मिनरल है, ये आयरन के 2 मिनरल है, मिनरल नंबर 1, मिनरल नंबर 2, दिस इज मिनरल नंबर 1 एंड दिस इज मिनरल नंबर 2। अब आप सोचो इन दोनों में से आपको आयरन निकालना है, इसमें से आपको आयरन एक्सट्रैक्ट करना है अच्छे से प्योर, और इसमें से भी आपको, ये भी मिनरल है और इसमें से भी आपको आयरन अच्छे से चाहिए। तो मान लो इसको खर्चा आया 10,000 रुपए और इसको खर्चा खर्चा मान लो आया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़। तो मुझे बताओ दोनों में से आप कौन सा मिनरल चूज करना चाहेंगे, जल्दी बताओ। दोनों मिनरल में से आप कौन सा मिनरल चूज करना चाहेंगे फॉर योर आयरन। और यहाँ पे खर्चा भी कम आता है और 90% बोलो तो बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा आयरन मिलता है। यहाँ पर खर्चा ज्यादा आता है और 70% आयरन मिलता है। तो आप बोलोगे सर, कम खर्चे में ज्यादा चर्चे हमें चाहिए। अरे सही है ना, आपका तो ये है ना सर, कम खर्चे में ज्यादा चर्चे, तो खर्चा भी कम होगा सर, और इस मिनरल से मेटल भी ज्यादा मिलेगा। अब इस मिनरल को मैं बोलूंगा ओर। नाउ दिस मिनरल इज नोन एज ओर। तो क्या ओर का मतलब समझ में आया, इसको मैं ओर नहीं बोल सकता, क्या मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, कंसेप्ट। मिनरल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस मिनरल से हमें प्रॉफिट मिलेगा, जिस मिनरल से हमें मेटल प्रॉफिटेबली मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी मिनरल को हम ओर बोलते हैं। समझ में आया सबको, मिनरल और ओर का डिफरेंस सबको क्लियर है बच्चों। आज आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मिनरल और ओर का डिफरेंस क्लियर हो गया। तो जितने भी मिनरल्स देखो, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल मिनरल्स, देखो all minerals are ore, all minerals are ore। और दूसरा सेंटेंस है all ores are minerals। तो इन दोनों में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। क्या सारे मिनरल्स और हो सकते हैं, क्या सारे मिनरल्स और हो सकते हैं क्या, तो आपका आंसर होगा ये गलत है सर। सारे मिनरल्स कभी भी और नहीं हो सकते। जिस मिनरल से मेटल निकालने पर हमें ज्यादा फायदा होगा वो मिनरल हमारा और होगा। तो सारे मिनरल और नहीं हो सकते। लेकिन क्या ऑल और आर मिनरल, तो हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि मिनरल से ही तो और बनता है। मैसेज करो जल्दी, क्या ये 2 सेंटेंस आपको समझ में आए। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां से बहुत बार एग्जाम अभी तक नहीं पूछा तो पूछ सकते हैं ये वाला, इनमें से करेक्ट कौन सा है। ऑल मिनरल्स आर और, ये इनकरेक्ट है, लेकिन ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जैसे ऑल प्रोटीन्स, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन, वैसा कुछ तो भी था ना बायोलॉजी में। क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, सबको क्लियर है। और मिनरल सबको क्लियर है, बहुत अच्छे। अब देखो मिनरल जो होता है ना बच्चों, देखना अच्छे से बच्चों, मिनरल जो होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मिनरल्स। मिनरल्स जो होता है ना, मान लो और है कोई भी, अभी देखो यार मिनरल्स और में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। अब ये मेरे पास और है और इस और के साथ इंप्योरिटी होगी भाई। अरे इंप्योरिटी तो होगी ना और के साथ, क्योंकि और बोले तो आपका एक वन काइंड ऑफ क्या है बोलो, इट इज वन काइंड ऑफ मिनरल, तो इसमें इंप्योरिटी होगी। चलो सर इंप्योरिटी होगी, तो अब देखना ये आपका और है और ये आपका इंप्योरिटी है। अब इन दोनों में से देखो, मान लो मेरे पास ए और बी है, तो याद रखना इंप्योरिटी किसको कहूंगा मैं। तो मान लो मेरे पास ए आपका 20% है और बी आपका 80% है, तो बताओ इन दोनों में से इंप्योरिटी कौन सा और कौन सा, बताओ जल्दी से। इन दोनों में से इंप्योरिटी कौन है वो बता दो, इंप्योरिटी कौन है, ए और बी में से इंप्योरिटी कौन है, बताओ जल्दी से। ए इज योर इंप्योरिटी, रीजन क्या है, क्योंकि सर ये कम है, और जो भी कम होता है ना, मेरे यहाँ पे जो भी लेस अमाउंट में होता है ना, जो भी लेस अमाउंट में होता है वो हमारा इंप्योरिटी होता है, ठीक है ना बच्चों। अब कोई सोचेगा सर जी इतना मेटल है, इतना मेटल है, देखो चलो छोड़ दो, मैं डिफिकल्ट नहीं करता आपको चीजें, बस इतना समझ लो कि जो चीज लेस होती है उसको हम इंप्योरिटी बोलेंगे और जो ज्यादा होता है उसको हम और बोलेंगे। चलो इंप्योरिटी और सबको क्लियर है। और इंप्योरिटी प्रेजेंट इन और, देखो
impurity present in ore is known as gangue, GANGUE is known as gangue particles। तो impurity और gangue are similar things, ये दोनों एक ही है, बस नाम अलग है। जो impurity ओर के अंदर प्रेजेंट होती है उसी इंप्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, या गंगू बोल दो, ठीक है ना, गंगू बोल दो, उसको गंगू बोलते हैं। जल्दी बताओ, समझ में आया सबको? गैंग्यू मत बोल देना, ठीक है ना, आपको जो अच्छा प्रोनाउंसिएशन लगे, गैंग इज बेटर प्रोनाउंसिएशन, गंगू बोल दो आपको अगर याद रखने की। गंगू एक इंप्योरिटी है, ठीक है ना, बोलो सबको क्लियर है? हाँ चलो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने, चलो सबसे पहले समझ में आया सबको? तो बच्चों अभी तक हमने एक ही चीज पढ़ी कि मेटल है, इम्प्यूरिटी है, मतलब मिनरल है, और मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से हमने एक मिनरल चूज किया जिससे हमें प्रॉफिटेबली मेटल मिल रहा था, मतलब हमारा फायदा हो रहा था और मेटल भी मिल रहा था कम खर्चे में, ज्यादा चर्चे हो रहे। तो उस मिनरल्स को मैंने कहा इट इज अ ओर, इट इज अ ओर। अब ओर के अंदर कुछ इंप्योरिटी थी, उस इंप्योरिटी को हमने क्या कहा, गैंग, ठीक है ना, गैंग पार्टिकल। अब सुनना, हमें सबसे पहली स्टेप क्या फॉलो करनी पड़ती है बच्चों, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है पता है, जब हमें मेटल बनाना प्योर, मैंने क्या बताया, आपके पास मेटल प्लस इंप्योरिटी है, ठीक है ना, यानी कि ओर प्लस इंप्योरिटी है, ठीक है ना बच्चों, ओर प्लस यानी कि ओर है, और यार और बोले तो क्या, अरे यार इस चीज को समझो, देखो बच्चों इस चीज को समझो, और का मतलब समझो पहले। ये और जो होता है ना, और बोले तो क्या सर, और बोले तो सर मेटल प्लस इंप्योरिटी, प्लस इंप्योरिटी, समझ में आया अभी और का अच्छे से मतलब? सर इसी को ही मैं क्या बोल रहा था, इसी को मैं और बोल रहा था। और जिस मिनरल से जिस मिनरल से हमें ज्यादा मेटल मिल रहा था, ज्यादा मेटल मिल रहा था, उसी मिनरल को मैं क्या कहूंगा, और कहूंगा, यानी कि और के अंदर सर मेटल होगा और इंप्योरिटी होगी। तो अब हमें इस मेटल, इस और को देखो, इस और के अंदर होगा मेटल प्लस इंप्योरिटी, समझ में आ रहा है ना बच्चों अभी सबको? यानी कि अब हमें इस मेटल को सेपरेट करना है और प्योर बनाना है, इस मेटल को हमें इंप्योरिटी से सेपरेट करके कैसा बनाना है बोलो, प्योर मेटल बनाना है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सबसे पहले हम प्रोसेस पढ़ेंगे कॉन्संट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले हम कौन से मेथड पढ़ेंगे जल्दी बताओ? कॉन्संट क्या बताया, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ, और एक्सप्लेन अगेन प्लीज। अरे कोई बात नहीं, देखो मैं वापस से बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो यार, कोई भी आयरन है तो आयरन के मान लो 4 और है, ये ग्रीन वाला रेड वाला एक आयरन के 4 मिनरल है, ये दूसरा मिनरल है आयरन का, ये तीसरा मिनरल है आयरन का, और ये फोर्थ मिनरल है, आयरन के 4 मिनरल है, ये मैं लिख देता हूं मिनरल ऑफ आयरन के मिनरल, मिनरल ऑफ आयरन बोले तो आयरन ऐसे फॉर्म में पाया जाता है। अब इनमें से ये वाला आपको 70% देगा, ये आपका 10% प्रोडक्ट दे रहा है, ये आपका 20% मेटल देगा, और ये आपका 30% मेटल देगा, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें ब्लू वाले में होता है। तो आप बताओ इन इन मिनरल में से कौन सा मिनरल हम यूज करेंगे मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए, बोलो जल्दी। इन मिनरल में से अगर हमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा ब्लू वाले से हो रहा है, तो इस मिनरल को ही हम अब बोलेंगे दिस इज योर ओर, इसको हम बोलेंगे ओर। मिनरल और ओर का मतलब एक ही है भाई, लेकिन बस इनमें डिफरेंस क्या है कि जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको और बोलूंगा, इनको मैं और नहीं बोल सकता। अब समझ में आया सबको? इसको मैं और नहीं बोल सकता। और के अंदर क्या होता है बच्चों, और के अंदर क्या होता है सर जी, इसमें मेटल्स होगा, और इंप्योर होगी ना यार, इनमें तो इंप्योरिटी और मेटल तो होगा ही सब में, इसमें भी था, मिनरल में भी था। बोलो क्लियर है सबको? अब बोलो भाई। अब मैंने अच्छे से अब बड़ा बता भी दिया कि और क्या होता है। अब हमें सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले जो मेथड होती है, हमें प्योर मेटल चाहिए बच्चों, याद रखना हमें चाहिए प्योर मेटल। अब हमें प्योर मेटल बनाना है इम्प्योर मेटल से। तो सबसे पहले स्टेप होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। देखना अच्छे से, सबसे पहले स्टेप कौन सी होती है बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। सबसे पहले स्टेप्स होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब होता है सर, मतलब सबसे पहले स्टेप, इससे भी पहले क्या होते है पता है, ओर का सिलेक्शन करना। जब हमने और हमें पता चल गया, देखो बच्चों
हमें पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर ओर है, मतलब ये पर्टिकुलर मिनरल हमारा ओर है। तो अब हमने ओर को कॉन्सेंट्रेशन करने का क्या मतलब होता है बच्चों, तो याद रखना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है, यहां पे देखना आपके पास मेटल है और आपके पास इंप्यूरिटी है, इंप्यूरिटी याद रखना, इंप्यूरिटी है, ठीक है ना। तो याद रखना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है मेटल का अमाउंट बढ़ाना और इंप्यूरिटी का अमाउंट कम करना। यानी कि सिंपल इसमें आपको मेटल मतलब जो भी आपका ओर होगा उसमें मिट्टी होगी या फिर जो भी सॉइल वगैरह बाकी की चीजें होगी ना इंप्यूरिटी, तो इस इंप्यूरिटी को हम कैसे कम करेंगे। अरे कॉमन सी बात है, आपके पास दो चीजें, मान लो आपके पास एक्स है, ए और बी है, और आपको ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, आप बाहर से ए डाल सकते हो क्या, आप चलो बाहर से ए डाल दे, लेकिन यार हम मेटल थोड़ी ना बाहर से डालेंगे। सर हम क्या करेंगे, बी को कम कर देंगे यहां से, समझ में आया सबको। तो यानी कि इंप्यूरिटी को हम कम करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ए का, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सबको समझ में आया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम पढ़ेंगे जो आपके गेइंग पार्टिकल है, जो आपकी इंप्यूरिटी, उनको हम सेपरेट करेंगे मेटल से, मतलब मेटल को हम प्यूरिफिकेशन की तरफ ले चल रहे हैं। सबको समझ में आया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे, अब देखो मैं आपको अब पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ाऊंगा, अच्छे से देखना, देखना है एकदम अच्छे से ये डॉक्यूमेंट। और ये रहा, कहाँ पे गया रे, ये मेटलर्जी। चलो सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है, बताओ जल्दी से, सब बताओ स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको, हाँ या ना। चलो अच्छी बात है, देखो हाँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना, ये सही रहेगा। देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर मतलब मेटल्स के अंदर की इंप्यूरिटी को, स्क्रीन नहीं दिख रही, दिखाई देंगे, थोड़ा होल्ड करो, दिखाई देंगे, होल्ड करो, जब दिखाई दे आप बोल देना दिख रही है, ठीक है ना, जब दिखाई दे आप बोल देना दिख रही है, ठीक है। अब दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो देखना अच्छे से बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे अच्छे से देखना, चलो दिख रहे हैं सबको, बहुत अच्छे। देखो यहाँ पे मैं कलर कौन सा चूज करूँ, ग्रीन वाला कलर चूज कर लेता हूँ। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम सबसे पहले मेथड पढ़ेंगे, याद रखना, हाइड्रोलिक वॉशिंग, तो ये सबसे पहले मेथड। उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि सर हाइड्रोलिक वॉशिंग मत बोले तो सर धो लेंगे मिट्टी को, अरे समझ में आ रहा है ना, धो लेंगे सिंपल। इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर मैग्नेट मतलब जो भी मेटल है ना वो मैग्नेट को चिपक जाएंगे और रिमेनिंग चीजें नॉन मैग्नेटिक चीजें बाहर निकल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है, मतलब सिंपल है सारी चीजें। अभी नेक्स्ट मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन, इसको हम बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीचिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे लीचिंग, लीचिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो ये मेथड थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के। अब आपने जैसे ओर को कॉन्सेंट्रेशन किया तो ऐसा थोड़ी कि मतलब जैसे मिट्टी को मैंने धोया तो मेरा जो मेटल है वो प्योर हो जाएगा, नहीं रे, ये तो फर्स्ट स्टेप था। आपको समझ में आया ना, आप सोच रहे होगे कि सर ओर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना बोले तो जो भी इंप्योरिटी थी उसको कम किया, पूरी कम इंप्योरिटी अभी भी नहीं हुई, अभी हमने क्या किया, ओर को बस कॉन्सेंट्रेट किया, बोले तो मेटल का अमाउंट बढ़ाया और मिट्टी को निकाल दिया, या फिर जो भी चीजें निकलने वाली थी इजीली उसको हमने निकाल दिया। अब बाकी की इंप्योरिटी जो बचेंगी, याद रखना, बाकी की इंप्योरिटी जो बचेंगी, मान लो मेटल है, मान लो मेटल है और इस मेटल के साथ कुछ ना कुछ इंप्योरिटी और भी बचेंगी थोड़ी बहुत, ये रेड से दिखा रहा हूं मैं। तो इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे सर, यानी कि यहाँ पे मैं अभी बोल सकता हूं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल। क्रूड मेटल बोले तो आपने पढ़ा होगा ना, क्रूड बोले तो अभी रॉ है, मतलब अभी उसमें भी बहुत इंप्योरिटी होगी, मतलब ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ओर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, मतलब उसमें मेटल का अमाउंट बढ़ाया और इंप्योरिटी जितनी हो सके उतनी कम की। उसके बाद फिर भी उसमें इंप्योरिटी बाकी है तो हमें मेटल चाहिए, तो हमने क्या किया, इस मेटल को ना इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। मतलब देखो मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे,
मान लो मेटल ऑक्साइड बनाया, और जो अगर मेटल ऑक्साइड बन गई ना, तो मेटल ऑक्साइड को सेपरेट करना बहुत आसान होता है, समझ में आया। तो मेटल को मैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाऊंगा, मेटल को मैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाऊंगा, जिससे हमें आसानी हो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। वैसे आगे सारी चीजें पढ़ने वाले हम। देखो यहाँ पे देखो, अच्छे से, एकदम अच्छे से देखो, मैं आगे की बातें बता रहा हूं आपको। देखो उसके बाद हम आखिरी में एक पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज रिफाइनिंग। देखो मतलब आपको एक एक चीज में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो मैंने पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किया, ठीक है ना बच्चों। कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद देखो अच्छे से सुनना, कॉन्सेंट्रेशन ओर करने के बाद मैंने क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, और जैसे क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट किया उसमें भी इंप्योरिटी होगी, तो मैंने उसको रिफाइन किया। अब रिफाइन के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो देखो ये दिख रहा है ना सबको, रिफाइनिंग के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो देखो यहाँ पे एक बार इनको पढ़ लेना। वैसे हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होते हैं, जोन रिफाइनिंग होती है, वेपर फेज रिफाइनिंग होती है। अब वेपर फेज में भी आपने पढ़ा होगा कभी तो भी मॉन्ट प्रोसेस कभी सुना होगा, मॉन्ट प्रोसेस, उसके बाद वैन अक्राइल मेथड ये भी पढ़ा होगा आपने, एक्सेट्रा। तो आप सबको समझ में आ रहा है। आखिरकार हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और रिफाइनिंग करने के बाद हमें मिलेगा 99% प्योर मेटल, कोई 100% प्योर नहीं मिलता हमें मेटल। समझ में आया सबको। तो ये सारी प्रोसेस हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या आप सभी को यहां तक की बातें क्लियर है? मैसेज करके बताओ क्या आप सभी को अभी तक जो भी चीजें पढ़ाई वो क्लियर है। अब देखो हम शुरू करते हैं यहां से। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, मतलब आपको आइडिया आ गई कि किस तरह से पढ़ना है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखो बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स कौन थे तो याद रखना। मिनरल, द कंपाउंड ऑफ मेटल्स अवेलेबल इन द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल। अभी तो पढ़ाया, अरे क्लियर है सबको। जो कंपाउंड मेटल के नेचर के अंदर अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होते हैं उसको हम मिनरल कहेंगे। अब देखो और क्या होते हैं, इट इज द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। समझे या नहीं समझे? बोले तो इकोनॉमिकली हमें कन्वीनियंट होना चाहिए। समझे या नहीं समझे? जल्दी बताओ। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली इज नोन एज ओर। सबको ओर की डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? सबको मिनरल की डेफिनेशन क्लियर है, हाँ या ना? बताओ जल्दी। मिनरल और ओर का डिफरेंस सबको आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया अभी। ओके आगे बढ़ते हैं। द इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज नोन एज गैंग पार्टिकल। द इम्प्यूरिटी इज प्रेजेंट इन द ओर इज नोन एज गैंग। समझे या नहीं समझे? बताओ रे, क्या सबको क्लियर है? अब नीचे मैंने क्या लिखा है पढ़ो। नीचे मैंने क्या लिखा है देखो, नीचे क्या लिखा है, तो ये लिखा है मैंने सर, देखना। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ये सेंटेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर योर नीट एग्जाम ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल मिनरल्स आर मतलब ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। बोलो यहां तक की बातें सबको क्लियर है? ये सेंटेंस का मीनिंग में मैं बता चुका हूं। अब देखो ओर्स के कितने टाइप होते हैं बच्चों, याद रखना। देखो देखो यार, समझो इन चीजों को, क्या ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम। चलो ये दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन? टाइप्स ऑफ ओर दिखाई दे रहे हैं सबको? मैसेज करके बताओ। ये टाइप्स ऑफ ओर सबको दिखाई दे रहे हैं ना? ओके देखो, सबसे पहले होते हैं एलिमेंटल ओर्स। बोले तो सर गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम एज इट इज पाए जाते हैं, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती, तो ये होते हैं आपके एलिमेंटल ओर। उसके बाद बच्चों कुछ होते हैं कंबाइन ओर, मतलब आयरन जो होता है ना ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है, जिंक जनरली सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं, बोले तो ZnS। तो ये ओर होते हैं, ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे, ब्लेंड होता है, सारे ओर पढ़ेंगे हम। Fe2O3 इट इज ओर ऑफ, समझे अभी, ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन, सल्फाइड ओर ऑफ जिंक। उसके बाद मान लो यहाँ पे आयरन का एक और लिख देता हूं जानबूझ के यहाँ पे, FeCl3। तो देखो ये एग्जाम्पल है बस। हेलाइड ओर, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर। क्या सबको समझ में आया? ओर के मतलब कंबाइन ओर होते, कंबाइन ओर। या तो ओर आपके मिनरल फॉर्म में होंगे जो कि प्योर फॉर्म होता है ऑलमोस्ट,
या तो और आपके कैसे होंगे बोलो, कंबाइन फॉर्म में होंगे। समझ में आया सबको? क्लियर है सबको टाइप्स ऑफ और? यहां से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। देखो देखो अच्छे से, हाँ ये वाली चीज देखो, देखो बच्चों अच्छे से सुनो, सबको दिख रहा है ये वाला ऊपर वाला, ये दिख रहा है सबको, ये ऊपर वाला दिख रहा है? चलो ये तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। हाँ देखो कुछ और तो आपके नाइट्रेट कार्बोनेट, ये पता है ना आपको, और आपके नाइट्रेट कार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट सिलिकेट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना। हाँ ये वाली चीज पढ़ेंगे अभी देखो। उसके बाद अभी मैंने बताया मेटलर्जी जो होती है ना, सुनो अभी अच्छे से, देखो बच्चों मेटलर्जी क्या होती है? द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी या फिर जो भी प्रोसेस हम यूज करते हैं मेटल को आइसोलेट करने के लिए, उसके और से मतलब और से मेटल निकालने के लिए जो भी प्रोसेस हम यूज करते हैं उसको हम मेटलर्जी बोलेंगे। अब समझ में आया मीनिंग? समझ में है इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया सबको? बोलो जल्दी, मेटलर्जी का मीनिंग सबको क्लियर है? जल्दी बताओ, मेटलर्जी का मीनिंग सबको क्लियर है? कि एक प्रोसेस है जिससे हम मेटल, तो ये कोई एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम के क्वेश्चन अभी टाइम है, रुक जाओ थोड़ा सा। उसके बाद डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस कौन कौन से, तो याद रखना, बेनिफिकेशन ऑफ ओर, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन, रिफाइनिंग एंड पोल्यूशन कंट्रोल। बेनिफिकेशन और का मतलब आप सिंपल बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद कैल्सिनेशन करेंगे हम, या फिर रोस्टिंग करेंगे, उसके बाद स्मेल्टिंग करेंगे, या फिर ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, या फिर रिडक्शन करेंगे। ये सब होने के बाद हम रिफाइनिंग करेंगे, और रिफाइनिंग होने के बाद पोल्यूशन कंट्रोल। मतलब आप समझ में आ रहा है सबको? सारी चीजें देखेंगे कि मतलब ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, जब तब जाके हमारा मेटल बनेगा। समझ में आया सबको? एक प्योर मेटल बनाने के लिए हमें कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? मैसेज करो जल्दी से, हाँ या ना। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को, डोंट वरी। क्या सबको समझ में आया यहाँ तक मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे की कहानी सुनो। हाँ ये वाली चीज सुनो अभी, ओके देखना अभी। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो मेन पर्पज है, आज का पर्पज है जो आज का, उसको हम पढ़ेंगे, और जो बहुत इंटरेस्टिंग, मैं बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। बोले तो ओर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, इंप्योरिटी को घटाओ। इनमें भी दो प्रोसेस है, या तो सर फिजिकल प्रोसेस है या तो केमिकल प्रोसेस है। बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में सबसे पहले होती है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा फ्रोथ फ्लो। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, और क्या होता है बोलो जल्दी, हाइड्रोलिक वॉशिंग। और केमिकल प्रोसेस बोले तो केमिकल रिएक्शन की हेल्प में भी हम मतलब रिएजेंट वगैरह यूज करेंगे, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा इसको। केमिकल प्रोसेस हमारी होती है लीचिंग। बोले तो इसमें कोई रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे हम रिएक्शन का यूज करके मेटल को सेपरेट करेंगे लीचिंग प्रोसेस में। सबको आइडिया आ गई कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस के बारे में? सबको कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस के बारे में ये समझ में आया हमें किस तरह से पढ़ना है? हमें फिजिकल प्रोसेसेस तीन पढ़ने, हाइड्रोलिक, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन। केमिकल प्रोसेस हमें एक पढ़ना है, फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर या फिर बेनिफिकेशन ऑफ ओर के लिए। चलो अभी क्लियर है सबको? आगे बढ़ो अभी मैं एक काम, अब हम पढ़ेंगे, बोलो सबसे फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे विच इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। उसके लिए आपको होना होगा रिजॉइन, उसके लिए आपको रिजॉइन होना पड़ेगा।